अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाया। पहले उसे लगा कि वह अकेली बची है, लेकिन तभी उसकी नजर समुद्र तट पर पड़े एक घायल व्यक्ति पर गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी कंपनी का मालिक निक था। निक की टांग बुरी तरह घायल थी और लगातार खून बह रहा था। लिंडा ने तुरंत उसकी मदद की और घाव पर पट्टी बांधी। हालांकि निक ने हमेशा उसका शोषण किया था, फिर भी लिंडा का दिल दयालु था। उसने पुरानी बातें भुलाकर उसकी जान बचाने का फैसला किया। लिंडा एक साधारण कर्मचारी थी। वह अपनी कंपनी में वर्षों से मेहनत कर रही थी, लेकिन उसे कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। एक दिन ऑफिस के कुछ बड़े अधिकारी और कंपनी के मालिक उसके पुराने सर्वाइवल ट्रेनिंग वीडियो देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनकी हंसी और तानों को सुनकर लिंडा अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन नौकरी बचाने के लिए चुप रहना उसकी मजबूरी थी। उसी समय विमान में अचानक तेज झटके लगने लगे। लिंडा ने तुरंत अपनी सीट बेल्ट कस ली, लेकिन बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ ही क्षणों बाद विमान और जोर से हिलने लगा। अब सभी के चेहरों का रंग उड़ चुका था। तभी विमान के ढांचे में एक बड़ी दरार दिखाई दी। तेज तूफानी हवाओं के कारण वह दरार तेजी से फैलने लगी और अचानक विमान का एक हिस्सा टूट गया। एक यात्री हवा के तेज दबाव में बाहर जा गिरा। चारों ओर चीख पुकार मच गई। लिंडा ने अपनी जान की परवाह की बिना एक अधिकारी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने कृतज्ञ होने के बजाय लिंडा की सीट छीनने की कोशिश की। उसने उसका गला दबा दिया ताकि वह खुद सुरक्षित बैठ सके। मौत को सामने देखकर लिंडा ने पूरी ताकत लगाकर पास पड़ा एक धातु का कांटा उठाया और उसके हाथ पर वार कर दिया। किसी तरह उसने खुद को बचाया, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। कुछ ही देर में विमान समुद्र में गिर गया। पानी तेजी से केबिन में भरने लगा। लिंडा की सीट बेल्ट फंस गई थी। वह घबराकर उसे खोलने की कोशिश करती रही। आखिरकार बेल्ट खुली और वह किसी तरह तैरकर समुद्र की सतह तक पहुंची। अब उसके चारों ओर सिर्फ अथाह समुद्र था। वह एक तैरते हुए मलबे को पकड़कर रात भर लहरों के सहारे बहती रही। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाया। पहले उसे लगा कि वह अकेली बची है, लेकिन तभी उसकी नजर समुद्र तट पर पड़े एक घायल व्यक्ति पर गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी कंपनी का मालिक निक था। निक की टांग बुरी तरह घायल थी और लगातार खून बह रहा था। लिंडा ने तुरंत उसकी मदद की और घाव पर पट्टी बांधी। हालांकि निक ने हमेशा उसका शोषण किया था, फिर भी लिंडा का दिल दयालु था। उसने पुरानी बातें भुलाकर उसकी जान बचाने का फैसला किया। अब उसके सर्वाइवल स्किल्स काम आने लगे। उसने पत्थर तोड़कर एक तेज धार वाला औजार बनाया, केले के बड़े पत्ते और लकड़ियां काटी और निक के लिए एक छोटा सा आश्रय तैयार किया ताकि धूप से उसकी रक्षा हो सके। फिर उसने बारिश का पानी जमा करने की अनोखी व्यवस्था बनाई। जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें नारियल के खोल रखे और केले के पत्तों को इस तरह लगाया कि बारिश का पानी सीधे उनमें भर जाए। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और उनकी पीने के पानी की समस्या हल हो गई। जब निक को होश आया तो लिंडा को उम्मीद थी कि वह उसका धन्यवाद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निक ने अहंकार भरे स्वर में उसे आदेश दिया कि वह तुरंत बचाव का कोई तरीका खोजे। लिंडा जानती थी कि सबसे पहले जीवित रहना जरूरी है। उसने लकड़ियां रगड़कर आग जलाई, मछलियां पकड़ी और भोजन तैयार किया। दिन बीतते गए। लिंडा मन ही मन सोचने लगी कि शायद यह अवसर उसकी जिंदगी बदल देगा। उसने 7 साल तक कंपनी के लिए मेहनत की थी, लेकिन बदले में उसे केवल बेरुखी मिली थी। अब वह उम्मीद करने लगी कि शायद निक उसके समर्पण को समझेगा, लेकिन निक का व्यवहार नहीं बदला। वह लगातार शिकायत करता रहा और लिंडा को दोष देता रहा। आखिर एक दिन तंग आकर लिंडा उसे छोड़कर चली गई। कुछ ही दिनों में निक को समझ आ गया कि वह अकेले जीवित नहीं रह सकता। तेज धूप, प्यास और भूख ने उसकी हालत खराब कर दी। जब वह बेहोश होने वाला था तब लिंडा फिर उसकी मदद के लिए आई। इस बार निक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार दिल से माफी मांगी। लिंडा ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर द्वीप पर जीवन बिताना शुरू किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस द्वीप में अभी और भी कई खतरनाक रहस्य छिपे हुए हैं। झरने की खोज के बाद लौटते समय लिंडा ने दूर दिखाई दे रही एक्स आकार की पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए निक को चेतावनी दी, उस इलाके में कभी मत जाना, वह जगह बहुत खतरनाक है। निक ने उसकी बात मान ली, लेकिन लौटते समय अचानक लिंडा के पैरों के नीचे की चट्टान टूट गई। वह गहरी खाई की ओर फिसलने लगी। निक घबरा गया। उसे अच्छी तरह पता था कि यदि लिंडा को कुछ हो गया तो वह इस द्वीप पर ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा। काफी मशक्कत के बाद उसने लिंडा को ऊपर खींच लिया। उस दिन पहली बार लिंडा ने महसूस किया कि शायद निक के भीतर कहीं न कहीं इंसानियत अभी भी बाकी है, लेकिन प्रकृति के अपने इरादे थे। कुछ ही दिनों बाद एक भीषण तूफान ने पूरे द्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने उनका आश्रय पूरी तरह नष्ट कर दिया। मजबूर होकर दोनों ने पास की
एक गुफा में रात बिताई। अगले दिन उन्होंने मिलकर नया घर बनाया। धीरे धीरे यह जीवन लिंडा को अच्छा लगने लगा। उसे लगने लगा कि वह और निक अब पहले जैसे नहीं रहे। नए घर के बन जाने की खुशी में निक ने स्वयं खाना बनाने की पेशकश की। लिंडा का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा कि शायद अब उनकी कहानी एक नई दिशा लेने वाली है, लेकिन उसकी उम्मीदें जल्द ही टूटने वाली थीं। खाना खाते ही उसे चक्कर आने लगे, उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा और कुछ ही क्षणों में वह जमीन पर गिर गई। निक बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। दरअसल उसने खाने में कुछ मिला दिया था। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि लिंडा अब उसका विरोध नहीं कर सकती, वह झाड़ियों में छिपा कर रखे अपने लकड़ी के बेड़े के पास पहुंचा। उसने सारा खाना और जरूरी सामान उसमें रखा और द्वीप छोड़ने की तैयारी कर ली। असल में वह समझ चुका था कि लिंडा जानबूझकर इस द्वीप से नहीं जाना चाहती। वह डरता था कि कहीं वह उसके भागने में बाधा न बन जाए, इसलिए उसने यह पूरी योजना बनाई थी। मुस्कुराते हुए वह बेड़े पर सवार हुआ और समुद्र की ओर निकल पड़ा। लेकिन प्रकृति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कुछ ही दूर जाने पर विशाल लहरों ने उसके बेड़े को टुकड़े टुकड़े कर दिया। निक समुद्र में बह गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को फिर उसी द्वीप पर पाया और उसकी जान बचाने वाली एक बार फिर लिंडा ही थी। निक शर्म से सिर नहीं उठा पा रहा था। उसने सच्चे दिल से माफी मांगी, लेकिन लिंडा के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने उसे ऑक्टोपस का मांस खाने को दिया। भूखा निक बिना सोचे समझे खाने लगा। कुछ ही देर बाद उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तब लिंडा ने बताया कि उसने उसे जहरीले ऑक्टोपस का मांस खिलाया है, जो अस्थायी रूप से शरीर को लकवाग्रस्त कर देता है। लिंडा ने उसे खूब डराया। निक को लगा कि वह उसके साथ कोई भयानक सर्जरी करने वाली है, लेकिन बाद में पता चला कि वह सिर्फ उसका बदला ले रही थी। उस दिन के बाद निक पूरी तरह बदल गया। अब वह पहले जैसा घमंडी आदमी नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ लिंडा के मन में एक खतरनाक जुनून जन्म ले चुका था। एक दिन जंगल में फल इकट्ठा करते समय उसे दूर समुद्र में एक नाव दिखाई दी। उस नाव में निक की मंगेतर और एक नाविक थे। वे दोनों निक को खोजते हुए इस द्वीप तक पहुंच गए थे। निक की मंगेतर लगातार उसके बारे में पूछ रही थी। लिंडा मजबूरी में उन्हें निक तक ले जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन रास्ते में उसे पता चला कि नाव में सिर्फ वही दो लोग हैं। कोई बड़ा बचाव दल नहीं आने वाला। यही बात उसके मन में एक भयानक विचार बनकर उभरी। वह दोनों को एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर ले गई। फिर मौका देखकर उसने उन्हें चट्टान के किनारे पहुंचाया। अचानक जमीन खिसक गई। नाविक मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पीछे खड़ी लिंडा ने एक बड़ा पत्थर उठाया और दोनों को गहरी खाई में गिरा दिया। अब उसका रास्ता साफ था, कम से कम उसे ऐसा लगा, लेकिन अपराध बोध धीरे धीरे उसके मन को खा रहा था। निक ने भी उसके व्यवहार में बदलाव महसूस कर लिया। उधर भोजन खत्म होने लगा था। शिकार की तलाश में निक अकेले जंगल में गया। वहीं उसे रेत में दबा हुआ एक इंसानी हाथ मिला। उस हाथ में वही अंगूठी थी जो उसने अपनी मंगेतर को दी थी। सच्चाई समझते ही उसका दिल टूट गया। गुस्से से भरा वह सीधे लिंडा के पास पहुंचा। इस बार उसके हाथ में चाकू था। डरी हुई लिंडा जंगल की ओर भागी। निक उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जंगल लिंडा का क्षेत्र था। उसने चालाकी से निक को भ्रमित किया और पीछे से हमला कर दिया। दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो गया। आखिरकार लिंडा ने चाकू से निक के पेट में वार कर दिया। घायल निक किसी तरह भाग निकला। भागते भागते वह उसी एक्स आकार की पहाड़ी तक पहुंच गया जिसे लिंडा हमेशा खतरनाक बताती थी, लेकिन वहां पहुंचकर वह दंग रह गया। पहाड़ी के बीचों बीच एक शानदार आलीशान विला खड़ा था। वह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। तभी स्पीकर से लिंडा की आवाज गूंज उठी। अब उसने अपना सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया। असल में वह काफी समय पहले इस विला को खोज चुकी थी। उसने यहाँ सामान पहुंचाने वाले कर्मचारियों का पीछा करके सुरक्षा कोड भी जान लिया था। जब भी मालिक अनुपस्थित रहते, वह चोरी छिपे यहाँ आकर आराम करती थी। वह नहीं चाहती थी कि निक इस जगह के बारे में जाने, इसीलिए उसने एक्स पहाड़ी को खतरनाक क्षेत्र बताया था। इतना ही नहीं, निक की मंगेतर की हत्या भी उसी ने की थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके सपनों की दुनिया को तोड़े। अब जब निक सारी सच्चाई जान चुका था, लिंडा ने बंदूक निकाल ली। निक घुटनों पर बैठ गया। उसने रोते हुए कहा कि वह उससे प्यार करता है। उसकी बातें सुनकर लिंडा कुछ क्षणों के लिए भावुक हो गई, लेकिन तभी निक ने मौका देखकर पास रखा, लोहे का सजावटी हिस्सा उठा लिया और उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच अंतिम संघर्ष शुरू हो गया और फिर समय 1 साल आगे बढ़ गया। अब लिंडा एक सफल लेखिका और सेलिब्रिटी बन चुकी थी। उसने दुनिया को बताया कि वह विमान दुर्घटना की एकमात्र जीवित बची यात्री थी। द्वीप पर बिताए अपने अनुभवों को उसने एक प्रेरणादायक किताब का रूप दिया। किताब प्रकाशित होते ही बेस्ट सेलर बन गई। फिर उसी पर फिल्म भी बनाई गई। कुछ ही समय में लिंडा करोड़ों की मालकिन बन गई। एक साधारण कर्मचारी से वह समाज के ऊंचे वर्ग का हिस्सा बन चुकी थी।
लेकिन उसके इस चमकदार जीवन के पीछे दफन थे वे सारे रहस्य जो हमेशा उसी रहस्यमयी द्वीप की रेत में छिपे रह गए।